हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। मैं वीरेंद्र। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का बेसिक्स हम कवर करेंगे। कंटेंट राइटिंग होती क्या है और इसके रोल की इंपॉर्टेंस क्या है और क्या क्या फील्ड्स हैं, जो बेसिक जो पार्ट होता है वो कवर करेंगे। तो ये तीन चीज़ें होगी बेसिक्स में कि व्हाट इज़ कंटेंट, कंटेंट होता क्या है, फिर रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट, एंड थर्ड फील्ड्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। कौन कौन सी फील्ड्स होती है कंटेंट राइटिंग की, किस किस तरह के कंटेंट आपको लिखने पड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ कंटेंट से। कंटेंट एक्चुअली काफ़ी ब्रॉड टर्म है, बट उसका मीनिंग बहुत सिंपल सा है। आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया, चाहे इन्फॉर्मेशन है, चाहे कोई प्रोजेक्ट के बारे में किसी को बताना है, चाहे कोई स्टोरी है उसको शेयर करना है, तो उसको आप रिटन फॉर्म में वर्ड्स और सेंटेंसेस, पैराग्राफ यूज़ करके अच्छे से रीडेबल फॉर्म में प्रेज़ेंट करते हैं, तो वो हो गया कंटेंट। कंटेंट जो होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकता है। ऑनलाइन कंटेंट कैसे हो सकता है, जैसे कि वेबसाइट कंटेंट हो गया। आप जैसे कि सोशल मीडिया ब्राउज़ कर रहे हो, फेसबुक खोला, इंस्टाग्राम खोला आपने, वहाँ पे ब्राउज़ कर रहे हैं, तो वो जो कैप्शंस दिख रहे हैं, इमेजेस पे जो कंटेंट दिख रहा है, तो वो ऑनलाइन कंटेंट हो गया। देन ऑफलाइन कंटेंट, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगज़ीन्स पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, चाहे बैनर्स पे कोई कंटेंट देख रहे हैं, तो वो ऑफलाइन कंटेंट का पार्ट हो गया। देन एवरी पीस ऑफ कंटेंट इज़ रिटन विद अ पर्पज़। ऐसा कोई कंटेंट नहीं होता जिसका कोई पर्पज़ नहीं होता। जो भी आप कंटेंट लिखेंगे, चाहे ऑनलाइन कंटेंट लिख रहे हैं, चाहे ऑफलाइन कंटेंट लिख रहे हैं, उसका बहुत पीछे उसका कोई पर्पज़ होगा, कोई ना कोई रीज़न होगा लिखने का। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेबसाइट पे कंटेंट लिख रहे हैं, तो क्या है कि आपका पर्पज़ है कि आपकी जो ऑडियंस है, ट्रैफ़िक जो आ रहा है वेबसाइट के ऊपर, उनको आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारी ये सर्विसेज़ है, हमारे ये बेनिफिट्स हैं, हमारा बारे में, बिज़नेस के बारे में आपने अबाउट अस पे कोई कंटेंट लिख दिया। सोशल मीडिया पे आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए कंटेंट लिख सकते हैं। तो हमेशा कोई ना कोई कंटेंट का पर्पस ज़रूर होता है। देन रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट। कंटेंट का बेनिफिट क्या है, रोल क्या है, इम्पोर्टेंस है, क्यों लिखता है कंटेंट को? तो फर्स्ट ये है कि आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेके आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो सबसे बड़ा रोल कंटेंट का है वहाँ पे। आप चाहे वेबसाइट पे कंटेंट लिख रहे हैं, आप दिखाना है, सोशल मीडिया पे कैप्शंस लिख रहे हैं, एड कॉपीज़ लिख रहे हैं, तो वहाँ पे कंटेंट का रोल हो गया। देन कम्युनिकेशन चैनल टू रीच कस्टमर्स। आप चाहे ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप कस्टमर के बीच में अपना एक कम्युनिकेशन चैनल बिल्ड कर रहे हैं, चाहे एसएमएस मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं, चाहे ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप एक कम्युनिकेशन जो बिल्ड कर रहे हैं कस्टमर के साथ, तो वहाँ पे कंटेंट का बहुत बड़ा रोल है। देन ऑडियंस एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। आप अपनी जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, उनको रीच करके कैसे एंगेज करेंगे, तो वहाँ पे कंटेंट का रोल है। सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर लिया आपने, वहाँ पे आपने बता दिया कि हमारा ये लेटेस्ट ऑफ़र है, तो आप उनको एंगेज कर लिया। और कैसे रिटर्न करेंगे, तो कंटेंट का एक अच्छा रोल बन जाता है। चाहे न्यूज़ लेटर के थ्रू आप उनको रिटर्न करने के लिए वो जो ऑफ़र्स दे रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं, तो वहाँ पे कंटेंट का रोल हो गया। देन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। आप अपने ऑडियंस जो है, उनको एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, वहाँ पे आप एसईओ से रिलेटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, पीपीसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उनको देना चाहते हैं, गाइड के थ्रू देना चाहते हैं, आर्टिकल्स के थ्रू देना चाहते हैं। तो वहाँ पे कंटेंट लिख के आप पब्लिश कर रहे हैं और उनको रीच कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देन बूस्ट एसईओ। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। एक लाइन में अगर एसईओ को सम अप करना हो, तो कोई भी वेबसाइट है, उनकी जो गूगल और दूसरे सर्च इंजिन्स पे रैंकिंग है, फर्स्ट पेज पे लाना, सेकंड पेज पे लाना, फर्स्ट टॉप 5 में लाना, तो रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए जो एफर्ट्स डालते हैं, वो होता है एसईओ। और एसईओ में सबसे बड़ा रोल होता है क्वालिटी कंटेंट का। अच्छा कंटेंट होगा, तो वेबसाइट जल्दी रैंकिंग इंप्रूव करेगी। देन कैटर टू न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स। जो न्यूज़पेपर देखते हैं, मैगज़ीन्स देखते हैं, वहाँ पे होता है न्यूज़ स्टोरीज़ होती है, आर्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे जो लिखने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो कंटेंट होता है। देन क्रेडिबिलिटी एंड वैलिडेशन। अच्छा कंटेंट लिखकर आप क्रेडिबिलिटी और वैलिडेशन बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स डाल दिए, तो जो दूसरे नई ऑडियंस आ रही है, वो देख के उनको थोड़ा लग सकता है कि हाँ, उनके सैटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। एक केस स्टडी डाल दी जिसमें आपने दिखा दिया कि हमारी सर्विस से लेकर किसी कस्टमर को इतना फ़ायदा हुआ। तो वहाँ पे आपने वैलिडेशन बिल्ड कर दिया। देन क्रिएटिंग बुक्स। चाहे फिज़िकल बुक्स हो, पेपर बैक कॉपीज़ हो, ई-बुक्स हो, तो कोई भी बुक हो, उन पे आप कंटेंट यूज़ करके बुक क्रिएट करते हैं। तो बुक्स क्रिएट करने में कंटेंट का बहुत बड़ा रोल है। एंड फील्ड्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग कौन-कौन से फील्ड है, किस किस तरह का कंटेंट आप लिख सकते हैं, और इनमें से कोई स्पेसिफिक भी आप चूज़ कर सकते हैं कि मैं इस टाइप का कंटेंट का एक्सपर्टीज़ होल्ड करता हूँ। तो स्टार्ट है कि वेब कंटेंट राइटिंग। वेब कंटेंट राइटिंग से नाम से पता चल रहा है कि वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट जो होता है, वो वेब कंटेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बिज़नेस की वेबसाइट है,
उसका होम पेज है उसके ऊपर कंटेंट होगा। फिर जो सर्विसेज़ के अलग-अलग पेजेज़ हैं उन पे कंटेंट होगा। कॉन्टैक्ट पेज है उस पर, देन जो ब्लॉग सेक्शन है उन पे भी कंटेंट जाएगा। तो ये जो होता है कंटेंट, वो होता है वेब कंटेंट का पार्ट। देन एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग जो होता है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह में जो स्कॉलर वगैरह होते हैं या फिर जो प्रोफ़ेसर्स वगैरह होते हैं, तो कोई रिसर्च पेपर उनको क्रिएट करना है, चाहे कोई रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो वहाँ पे जो कंटेंट यूज़ हो रहा है वो एकेडमिक राइटिंग का पार्ट होता है। देन आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग जो होता है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन कंटेंट दोनों होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग पोस्ट डालते हैं, वहाँ पे जो आर्टिकल लिख रहे हैं, वो ऑनलाइन कंटेंट हो गया आर्टिकल। और मैगज़ीन्स में, न्यूज़पेपर्स में जो होता है आर्टिकल्स वगैरह वो ऑफलाइन पार्ट हो गया। देन बिज़नेस राइटिंग। बिज़नेस राइटिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा पर्पसफुल कंटेंट होता है। कैसे? जैसे कि आपके पास लीड जनरेट हो गई आपके पास अपने बिज़नेस से कोई सर्विसेज़ के लिए, तो आप उनको अपना एक प्रपोज़ल भेज रहे हैं क्लाइंट को, तो जो वहाँ पे कंटेंट लिख रहे हैं तो उसका अगर अच्छा कंटेंट हुआ, आपने इफेक्टिव कंटेंट लिखा, तो जो लीड है वो क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो गया। दूसरा, आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है और आप उसके लिए इन्वेस्टर ढूँढ रहे हैं, तो आपने एक अच्छी-सी प्रेज़ेंटेशन बनाई अच्छा कंटेंट लिखकर, और अगर वो भी अच्छा हुआ, अगर कंटेंट अच्छा हुआ और पर्पसफुल आपने उसको जैसे प्रेज़ेंट किया, तो इन्वेस्टर अगर उसको जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है। देन फ्रीलांस राइटिंग। फ्रीलांस राइटिंग में क्या होता है कि आप फ्रीली वर्क कर रहे होते हैं बेसिकली। जैसे कि आपने समझ ली किसी आपके ऊपर कोई वर्किंग आवर्स का प्रेशर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 9 टू 5 जॉब करेंगे और उसके आपने कोई है ना क्लाइंट से आपने ले लिया प्रोजेक्ट कि आप महीने का आप उनको 30 आर्टिकल्स लिख के देने वाले हैं। तो आप उस महीने में जब भी आपको टाइम मिला उस हिसाब से काम करिए, चाहे आप चलिए 15 दिन में ही 30 आर्टिकल लिख के उनके रेडी रख लीजिए, चाहे 30 दिन पूरा यूज़ करिए। तो आप फ्रीली उसके ऊपर आपको टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आप इस टाइम वर्किंग आवर्स के टाइम ही काम करेंगे। जब आपको टाइम मिले चाहे ना रात में काम करिए, चाहे दिन में काम करिए, वो आपके ऊपर है। देन घोस्ट राइटिंग। घोस्ट राइटिंग में क्या होता है कि जो आपका वर्क है उसका आपका क्रेडिट नहीं मिलता आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिख दिया और वो आर्टिकल वहाँ पे किसी जर्नलिस्ट के नाम से पब्लिश हो गया। आपको पे किया होगा हो सकता है, लेकिन आपका क्रेडिट उसको नहीं मिला, तो वो घोस्ट राइटिंग होता है। चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे न्यूज़पेपर में हो, चाहे वेबसाइट के ऊपर जा रहे हो, किसी और के नाम से जा रहा हो तो घोस्ट राइटिंग हो गया। देन जर्नलिस्ट, जो न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन्स वगैरह में लिखते हैं, वो जर्नलिस्ट होते हैं, तो वहाँ पे जो कंटेंट होता है वो जर्नलिस्ट लिखते हैं। देन रिव्यूअर्स, प्रोफेशनल रिव्यूअर्स होते हैं, चाहे वो मूवीज़ का रिव्यू कर रहे होते हैं अपना कुछ स्टार्ट करके, या फिर अमेज़न के प्रोडक्ट के पेड रिव्यूज़ कर रहे हैं, कोई सर्विसेज़ या बिज़नेसेस की उनके रिव्यू पब्लिश कर रहे हैं, तो उनका प्रोफेशनल काम होता है कि वो रिव्यूज़ लिखते हैं। ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग काफ़ी ट्रेंडिंग टर्म है आजकल, हर कोई ब्लॉग शुरू करके आजकल उसको यूज़ करना चाहता है। तो ब्लॉगिंग को कोई भी आपने निश पिक कर लिया, जैसे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का एक ब्लॉग शुरू कर लिया, तो वहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जो भी पोस्ट वगैरह होता है, कंटेंट होता है, वो पब्लिश करते जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो कंटेंट है, वो ब्लॉगिंग का कंटेंट हो गया। देन लास्ट, टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग में क्या होता है कि आप जो टेक्निकल कंटेंट है उसको एक सिंप्लीफाइड वे में उसको कन्वर्ट करके लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि टेक्निकल पर्सन और जो डेवलपर्स वगैरह है वो समझ सकते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरी टीम को बताना है, वो कंटेंट समझाना है, तो वो मुश्किल होती है। या फिर किसी क्लाइंट को बताना है कि हमारी सॉफ्टवेयर है, ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन वही अगर एक कंटेंट राइटर, टेक्निकल जो राइटर होते हैं, वो क्या करता है उस कंटेंट को समझता है और एक अच्छी फॉर्म में रीडेबल या फिर लेमैन समझ पाए उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके लिखता है। तो वो होता है टेक्निकल राइटिंग। तो ये कवर हो गया अपना बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग इंट्रोडक्शन पार्ट। थैंक यू।